प्रश्न। गुरुजी, यदि कोई व्यक्ति सौम्य मधुर भाषा समझता ही नहीं, चिल्लाना पड़ता ही है, तो क्या करें? उत्तर। तुम्हारा प्रश्न बहुत उपयुक्त है। जब कोई मृदु भाषा ना समझे तो कठोर भाषा का उपयोग होना ही चाहिए, पर पहले यह जांच लें कि हमने मृदु भाषा का प्रयोग करके देखा है और उसमें असफल रहे हैं, और दूसरे जब कठोर भाषा का प्रयोग करें तो उसमें रंच मात्र भी कटुता ना आने पाए, अन्यथा हम अपनी हानि करने लगेंगे। जब जब आदमी गुस्से से चिल्लाता है तो पहले अपने आप को ही व्याकुल बना लेता है। जो अपने आप को नहीं सुधार सका वह किसी अन्य को क्या सुधारेगा? कोई अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता बताएगा? कोई लंगड़ा आदमी दूसरे लंगड़े को क्या सहारा देगा? इसलिए हम ना अंधे बने ना लंगड़े बने। यदि विपश्यना विद्या सीखी है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ क्षणों तक अपने भीतर संवेदनाओं को देखकर समता स्थापित करें, फिर भले कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें। समता होगी तो कटुता रह नहीं पाएगी, करुणा ही रहेगी। करुणा के बेस से कठोरता का प्रयोग वैसे ही है जैसे किसी सर्जन द्वारा अपनी रोगी के किसी अंग पर सर्जरी करते हुए हाथ को खूब दृढ़ रखता है, पर मन में रोगी के प्रति क्रोध नहीं, करुणा रहती। प्रश्न दूसरा। आपने कहा कि कर्म का फल तुरंत मिलता है, परंतु अक्सर यह कहा जाता है कि कई कर्म विपाक कितने ही जन्मों के बाद उभर आते हैं। लेकिन गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि जब वे कर्म फल उभर आएं तो हमें पता क्यों नहीं होता है कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण ये कर्म फल उभरे हैं? गोयनका जी, पहली बात तो यह कि कर्म का फल अब भी मिलता है और कर्म का फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है, दोनों सही हैं। जैसे हम दुष्कर्म करते हैं, चित्त को मैला करते हैं, तो जैसे जैसे हमने ऐसा बीज बोया दुष्कर्म का, वह हमें व्याकुल बना रहा है। क्योंकि हमने व्याकुलता का बीज बोया तो उसका लगातार फल भी बीज के हिसाब से आ रहा है। हम लगातार व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा स्वभाव बनाया है जो पत्थर की लकीर जैसा बनता चला गया है, बहुत गहरा, बहुत गहरा। अब उसका हो सकता है अगले जन्म में आए, हो सकता है बाद में आए। तो कितना गहरा हमने संस्कार बनाया तो उसके हिसाब से फल आने में देरी भी लग सकती है। प्रकृति हमें दिन रात देखते हैं कि कोई फसल 3 महीने में तैयार हो गई, कोई बीज बोया, पेड़ खड़ा हुआ और 100 वर्ष के बाद फल देना शुरू हुआ। ऐसे पेड़ भी होते हैं। तो ये प्रकृति का अपना नियम है। प्रकृति देखती है कि इसका फल कब पके, जब पकेगा तब मिलेगा। हम बीज डालें ही क्यों? फिर चिंता मिट जाएगी कि फल अभी आया कि बाद में आएगा। और ये नहीं मालूम हो सकता कि हमको जो फल आया है वह अमुक बीज का आया है, हमको उससे कोई लेन देन भी नहीं है। हमारा कपड़ा मैला है और हमारे पास साबुन है, तो हमारा काम है कि हम उस कपड़े का मैल उतार दें साबुन का इस्तेमाल करके। हम ये नहीं देखते कि यह मैल कब लगा था, कैसे लगा था, कहाँ से लगा था। मैल है ना और साबुन है, बस दूर करो उसको। तो उस जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए कि यह कौन से कर्म का फल आया, हमको उससे लेन देन नहीं है। फल आया है और हम उसको दूर कर सकते हैं, इस मायने में ही उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तीसरा प्रश्न। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव से ही पापी है और सुधरे ही नहीं, तो उसे तो दंड देना ही होगा ना? गोयनका जी, यह कैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं? अगर उसे यह समझ में आ जाए कि जब मैं पाप कर्म करता हूँ या करती हूँ तो अपने आप को कितना दुखी बनाता हूँ या बनाती हूँ, यह समझ में आ जाए तो सुधरना शुरू हो जाए। और ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी हमेशा पाप ही पाप करेगा। पाप भी करता होगा, पुण्य भी करता होगा, दुष्कर्म भी करता होगा, सत्कर्म भी करता होगा। संत ईसा मसीह के जीवन काल की एक घटना, एक महिला पर यह आरोप लगा कि वह दुष्चारिणी है, इसने दुराचार किया है। अब उन दिनों की प्रथा के अनुसार उसको पत्थरों से मार दो। लोग इकट्ठा हो गए, पत्थर मार रहे हैं। अब ये तो करुणा का पुत्र है, मैत्री का पुत्र है। करुणा जागी कि ये क्या बात कर रहे हो? तो कहा कि रुको भाई, मुझे एक बात तो बताओ कि जो इसे मार रहे हैं दुराचार की वजह से, तुम लोगों में से वही मार रहे हैं जिसने कभी कोई बुरा कर्म ना किया हो, दुराचार ना किया हो। अगर एक बार भी दुराचार किया है तो तुमने मारने के अधिकारी नहीं हो। अब दुराचार तो सबने किया है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। तो आदमी पहले अपने आप को सुधारे, फिर दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करे। जो अपने आप को ही नहीं सुधार सका वह दूसरों को क्या सुधारेगा? और मार देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सुधार देने से होगा।